अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो है एमडीकैट बायोलॉजी का अबाउट जेनेटिक्स वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो एक टॉपिक है हमारा वो है टॉपिक ई, जो कि है जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करना है। तो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये हमारे सेल के अंदर दो अलग पार्ट्स जो हैं उनमें परफॉर्म होता है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में, जबकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस जो है ये मोस्टली परफॉर्म होता है। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन से आगे बनता है मैसेंजर आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब वो जो मैसेंजर आरएनए है उसकी आगे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो आगे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। यानी कि मैसेंजर आरएनए का डीएनए से बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन का बनना किससे, जो मैसेंजर आरएनए है उससे, वो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस से हमारे पास प्रोटीन बन जाती है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से हमारे पास आते हैं मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए। तो ये हमारे पास एक जर्नल, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइक जैसे कि आपके पीछे जो डायग्राम जो है ये आपको शो हो रही है, इसके बारे में मैं कुछ आपको जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद जो है वो हम जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको देखेंगे जो एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे आगे जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है वो बनता है। अब ये प्रोसेस जो है ये किस तरह परफॉर्म होता है, याद रखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये इनिशिएट होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए। आरएनए पॉलीमरेज, अगर हम पॉलीमरेज की बात करें लाइक जैसे कि प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें जो है वो पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है जो तीन किस्म के आरएनए बनाता है। हमारी जो बॉडी है इसमें 3 टाइप्स के आरएनए जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक हमारा है ट्रांसफर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए और दूसरा है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो होगा जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन से बनेगा। ट्रांसफर आरएनए जो है वो ऑलरेडी जो है इससे आगे पॉलीमरेज के ज़रिए बनेगा, और जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम में जो है एग्जिस्ट करेगा। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जो हमारे आरएनए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें एक ही किस्म का जो पॉलीमरेज होता है वो, तो जो पॉलीमरेज है लाइक अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे तो उसमें जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो पॉलीमरेज है वो 3 टाइप्स के आरएनए जो है उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें ट्रांसफर आरएनए है, आरएनए है और हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स जो हैं इनमें 3 टाइप्स के पॉलीमरेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जैसे कि पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 जो है वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, लाइक जैसे कि अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करें तो उसमें आपको बताया जा रहा होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो सिंथेसिस करवाता है राइबोसोमल आरएनए की। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए को। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी जो सिंथेसिस होती है वो किस टाइप के पॉलीमरेज से होती है, तो वो है पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये पॉइंट्स जो हैं इनको आपने जो है याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो डीएनए से आगे मैसेंजर आरएनए बनता है वो किस तरह से बनता है, तो वो प्रोसेस हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन का, जो कि न्यूक्लियस में परफॉर्म हो रहा है। तो लाइक अगर आप इस स्टेप को फॉलो करें तो ये स्टेप आपका जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास, याद रखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑलवेज प्रोसीड होगी 5 to 3 डायरेक्शन में, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को सिंथेसिस करवाता है, स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करवाता है इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो इसमें अगर आप ये देखें तो आपको ये 2 स्ट्रैंड नज़र आ रहे होंगे डीएनए के, ठीक है। इसमें इस जगह पर आकर ये लग गया हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको अनवाइंड कर दिया, यानी वो अब दोनों जो है वो सेपरेट हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, क्लियर। और जब वो ओपन हुए तो यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो क्रिएट हो गया। जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएट हो गया तो उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ जो यानी कि जो बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनको ऐड करना शुरू कर दिया। और उसी के साथ साथ आगे अगर आप देखें तो हमारे पास जो उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है वो
बनना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जब दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुए तो एक स्ट्रैंड आपके पास बन गया कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और एक आपके पास स्ट्रैंड बन गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखें कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है। हमेशा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके ऊपर जो मैसेंजर आरएनए है उसकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है, जबकि जो कोडॉन है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, वो फर्दर आगे जाकर जो है क्लोज होता है और उससे आगे न्यू स्ट्रैंड जो है डीएनए का बन जाता है। और ये डीएनए के किसी भी पोर्शन पे ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो सकता है। सिर्फ होता क्या है कि लाइक अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, जैसे कि आपकी जो बुक है वो भी हमें बता रही है कि द स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ अ जीन टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। The simplest stop signal is a series of GC base pairs followed by a series of AT base pairs, ठीक है, जबकि the RNA formed in this region forms a GC hairpin followed by 4 or more U ribonucleotides, यानी यहाँ पर फिर U ribonucleotides जो है वो ऐड होती हैं, क्योंकि अगर आप RNA की बात करें तो जो RNA है उसमें और DNA की नाइट्रोजनस बेसिस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट ये होता है कि जो RNA है इसमें यूरासिल एग्जिस्ट करती है, जबकि जो DNA है उसमें थायमीन एग्जिस्ट करती है। तो याद रखें जब भी मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होगी तो एडेनिन के साथ जो है वो हमेशा जो है यूरासिल अटैच होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रैंड था टेम्पलेट ये था किसका, डीएनए का, और जो ऊपर बन रहा है सिंथेसाइज हो रहा है वो मैसेंजर आरएनए का है। और हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी वो 3' डायरेक्शन की तरफ होंगी। ये इसका वे है आरएनए पॉलीमरेज का कि वो इस तरफ को ट्रांसक्रिप्शन जो है वो परफॉर्म करवा रहा है। तो इस तरह से जो है अगर आप देखें तो ये यूरासिल और साथ में एडेनिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है इसकी सिंथेसिस हो जाएगी और दोबारा जो डीएनए है उसकी रिवाइंडिंग हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, लाइक जैसे कि आपको अब ये नज़र आ रहा होगा, अब इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो है किसका, डीएनए का, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो किसका है, आरएनए का, मैसेंजर आरएनए। तो जब ये आरएनए और डीएनए दोनों कंबाइन हो तो इसे हम कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसके दौरान सबसे पहले ये होता है कि जो हमारे पास आरएनए डीएनए हाइब्रिड है वो बनता है, देन फर्दर उसकी आगे सीक्वेंस जो है वो चेंज होती है और वहाँ से जो है आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। क्लियर। और थोड़ी सी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि लाइक अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस ये है कि इन बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। In eukaryotes, however, it has to travel long distance from inside the nucleus to ribosomes outside the cytoplasm. The eukaryotic messenger RNA is therefore modified in several ways to aid this journey. अब इसका ये होता है कि जो मैसेंजर RNA है इसके एक हेड बनता है, हेड पे कैप बनती है और पीछे एक टेल बनती है। अब जो वो हेड होता है वो होता है 7-methyl GTP which is linked to 5' to 5' with the first nucleotide, whereas tail in the form of poly A tail linked to 3' end of the RNA. These caps and tails save the messenger RNA from variety of nucleases and phosphatases. अब अगर आपसे यही important points हैं बहुत जो पूछे जाते हैं अक्सर MD-CAT में कि जो मैसेंजर RNA है जब साइटोप्लाज्म में यानी कि उसने जर्नी अपनी कवर करनी होती है और ट्रांसलेशन के लिए आगे जाना होता है, तो उस क्योंकि जैसे न्यूक्लियसेस हैं, फॉस्फेटेसेस हैं, इनका बहुत खतरा होता है कि ये उस पर अटैक करेंगे और उसे जो है वो कट डाउन कर देंगे। तो इस पर्पज़ के लिए क्या मॉडिफिकेशन जो है मैसेंजर आरएनए में आती हैं, तो वो ये है कि एक हेड पे कैप बनती है और साथ में टेल बनती है। आपसे हेड की कॉम्पोजिशन पूछी जा सकती है और टेल की कॉम्पोजिशन जो है वो भी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके साथ होता है एक सिग्मा फैक्टर, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। याद रखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करवाता है वो करवाता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है वो डीएनए के जो प्रमोटर रीजन है उसके ऊपर अटैच होता है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाती है तो जो कोर एंजाइम है वो फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यूसली से परफॉर्म करवाता रहता है उस वक्त तक जब ये प्रोसेस जो है स्टॉप का नहीं होता। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर आप बात करें तो हमारे पास एक होता है सिग्मा फैक्टर और इसके साथ हमारे पास होता है कोर एंजाइम।
सिग्मा फैक्टर और कोएंजाइम, जब हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास बनता है होलो एंजाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज के ग्रुप, जिसमें इसका जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को, उसके बाद जो कोर एंजाइम है वो इटसेल्फ जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको परफॉर्म करता रहता है। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन का कि जो कि न्यूक्लियस में परफॉर्म हो रहा है, जिसमें हमारे पास डीएनए से आगे आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। याद रखें कि मेजॉरिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स हैं आरएनए की, जिसमें ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, जैसे अगर हम देखें तो माइक्रो आरएनए है, इसके अलावा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जिसे हम एसएन आरएनए कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। यानी 5 टाइप्स मोस्टली कंसिडर की जाती हैं, जिसमें ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एसएन आरएनए और माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए जो है ये तो सिंथेसाइज हो गया और ये ट्रैवल भी कर गया, किस पर्पस के लिए कि आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना है और प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। तो अब यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखें तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मेन रोल अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए है। ट्रांसफ़र आरएनए का रोल ये होता है कि इसने अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच कर किसको देना होता है, राइबोसोमल सब यूनिट को। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में बन जाता है। लाइक जैसे आपको ये एक लॉन्ग चेन नज़र आ रही होगी मैसेंजर आरएनए की। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। इनिशिएशन होती है, इलोंगेशन होती है और फिर साथ में टर्मिनेशन होती है। इलोंगेशन में क्या होता है, लाइक अगर आप इनिशिएशन में देखें तो इनिशिएशन में अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करें तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है ये आकर अटैच होता है। ठीक है, फैक्टर्स वगैरह इसके जो इसको सपोर्ट करते हैं। साथ में इलोंगेशन की अगर हम बात करें तो इलोंगेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती है और टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि अगर हम राइबोसोम की बात करें तो हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो यहाँ पर आपको नीचे लगा हुआ नजर आ रहा होगा और जो लार्जर सब यूनिट है वो आपको ऐसे ऊपर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। जो लार्जर सब यूनिट है इसकी 3 साइड्स होती हैं, ए साइड, पी साइड और ई साइड। ए साइड का मतलब होता है अमाइनो एसाइल साइड, पी साइड होती है पेप्टाइडल साइड और ई साइड होती है एग्जिट साइड। ए साइड जो होती है इसने ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्ट करना होता है, पी साइड जो होती है इसने चेन को ग्रो करवाना होता है और ई साइड वो होती है जहाँ से ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जिट होता है। तो हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए जो है अगर आप उसे यहाँ पे देखें तो ये एक मैंने वो जो ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसका होल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये गिवन है, जिसमें अगर आप ये देखें तो आपको इसके लूप्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर अगर आप देखें ये पॉइंट यानी 3 प्राइम एंड यहाँ पर अटैच है एक अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल किसका है, हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का। जो अमाइनो एसिड है वो इसके इस प्राइम एंड के साथ अटैच होता है 3 प्राइम एंड के साथ ईस्टर बॉन्ड के जरिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है एंटीकोडॉन लूप, इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, एंटीकोडॉन लूप। एक होता है कोडॉन, एक होता है एंटीकोडॉन। कोडॉन जो है ये होता है सीक्वेंस 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो एंटीकोडॉन जो होता है वो कोडॉन का रिवर्स होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है कोडॉन का जो कि क्या है, CCG, जिसमें साइटोसिन है, साइटोसिन और गुआनिन। अब अगर हम देखें इसका एंटीकोडॉन तो एंटीकोडॉन इसका होगा CG G। ठीक है, ये ऊपर वाला हो जाएगा इसका एंटीकोडॉन और ये क्या है, कोडॉन। तो सेम इस तरह से यहाँ पर इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि ये मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन है वो क्या है, C और C, जबकि ऊपर एंटीकोडॉन क्या है, G एंड G। ठीक है, यानी कि एंटीकोडॉन जो है वो ऑपोजिट होता है किसका, कोडॉन का। और कोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब फर्स्टली क्या होगा कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो अपने इस एंड के साथ अटैच करेगा किसको, एक अमाइनो एसिड को, और ये आकर ट्रांसफ़र होगा किसको, यहाँ पर इसके ए साइड पर आकर जो है वो अटैच होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये यहाँ पर आकर जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, और साथ इसके नीचे क्या है, एंटीकोडॉन।
अब जैसे ही ये ए साइड पे आकर जो है अटैच होगा, मूव करेगा पी साइड की तरफ, वहाँ पर जो है जब ये दोनों जो है आपस में अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद एक आपको ये नज़र आ रहा होगा अमाइनो एसिड और दूसरा आपको अमाइनो एसिड ये नज़र आ रहा होगा। ये दोनों अमाइनो एसिड जो है इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी, ठीक है, पेप्टाइडल बॉन्डिंग होगी। पेप्टाइडल बॉन्डिंग के बाद ये अमाइनो एसिड जो है इस चेन को ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइक इस पॉइंट पे, और ये चेन जो है इस तरह से इलोंगेट करेगी और ग्रो करती जाएगी। और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये अमाइनो एसिड इस चेन को देने के बाद इस ई साइड से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये मैसेंजर आरएनए है आपका, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये कोडोन्स अरेंज है, ठीक है, जिसमें आप ये देखें तो UGG है, UUU और GGC, दीज आर द 3 कोडोन्स फॉर 3 अमाइनो एसिड्स। और इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये आपको एक एंटी कोडोन ऊपर नज़र आ रहा है जिसमें UUU, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए जो है इसमें थायमिन एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें यूरासिल होती है, और उसके लिए जो एंटी कोडोन है वो क्या होगा, AAA यानी एडेनिन और यूरासिल, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्दर फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये ग्रो करती है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन होती है किसकी, प्रोटीन्स की। तो ये हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू है किसका, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से जो है परफॉर्म होता है, जिसमें 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और फिर टर्मिनेशन है। इनिशिएशन जो रिएक्शन स्टार्ट होता है किसके ज़रिए स्टार्ट होता है, ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए। इलोंगेशन कहाँ पे होती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती है। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो होता है टर्मिनेशन का, जिसमें ये पॉइंट टर्मिनेट यानी ई साइड से ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जिट करता है। और हमेशा याद रखें कि राइबोसोम जो है इसकी मूवमेंट होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, यानी 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ इसकी जो मूवमेंट है वो परफॉर्म होती है। क्लियर। तो ये हमारे जो जनरल टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया जीन एक्सप्रेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को। इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कोडोन, एंटी कोडोन के मुतालिक हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है और राइबोसोमल आरएनए क्या है। याद रखें कि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है वो जब मूव करता है और जाकर अटैच होता है किसके साथ, राइबोसोम में मौजूद राइबोसोमल आरएनए के साथ, ठीक है। फिर फर्दर आगे ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है जिसमें 3 साइड्स हैं उसकी, A, P एंड E, और सारा ये मैंने आपको प्रोसेस जो है ये बता दिया। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपने जो है याद रखना है और आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक उसको फॉलो करते हुए जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको आप जो है वो याद रखें। ये जनरल जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको आपने याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांसक्रिप्शन में बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो प्रोमोटर है उसकी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जिसमें एक है TTGACA आल्सो कॉल्ड 35 सीक्वेंस और TATAT सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं 10 सीक्वेंस, बेस 10 सीक्वेंस, जिसके पास एफिनिटी होती है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। जबकि यही जो हमारे पास सीक्वेंस है, यही जो हमारे पास 2 बाइंडिंग साइट्स हैं ये यूकैरियोट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं बेस 75 और बेस 25 साइट्स पे। क्लियर। ये पॉइंट्स जो हैं इनको आपने याद रखना है। उसके अलावा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है इसको भी हमने जो है वो डिस्कस किया। तो यही पॉइंट्स जो हैं आपने याद रखने हैं और ये आपका टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अमाइनो एसिड जो है वो उसके किस एंड के साथ अटैच होता है और बॉन्ड कौन सा बनता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए आपके पास। ओके, थैंक्स।